गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करने के लिए AIMIM के मुखिया हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी डुमरी पहुंचे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, वहीं राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमलावर दिखे। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने मुसलमान के साथ साथ आदिवासियों को भी ठगा है। इस दौरान बताया कि राज्य में लगातार मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें मुस्लिम युवकों की जान जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हुए हैं। वहीं आगे बताया कि तेलंगाना में जहां 40 लाख मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक विभाग का बजट 2200 करोड़ का है, लेकिन झारखंड में 60 लाख मुसलमान होने के बावजूद सिर्फ 500 करोड़ का अल्पसंख्यक विभाग में बजट है। इसके अलावा कई अन्य आरोप लगाए। और आपके राज में दुकानें जलती हैं, शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौलाना मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है। अरे बताओ, जब तुम सत्ता में हो तो तुमने इन दुकानों को जलने से क्यों नहीं बचाया? साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद है, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने के लिए। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमको कोई सियासत करना था, हम इसलिए गए क्योंकि हमने उन बच्चों की तकलीफ को अपने दिलो दिमाग और अपने सीने में महसूस किया। इंसानियत अभी भी हम में जिंदा है, हम वहां पर गए थे। मगर बताओ, जो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको गाली दे रहे हैं। अरे 16 साल का शहबाज खान जो ट्यूशन लेकर अपने घर को वापिस आ रहा था, तो किसने गरवाहा में उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया। बताइए हेमंत सोरेन साहब, बताओ कांग्रेस के लोगों, तुम सत्ता में हो, मैं सत्ता में नहीं हूं, किसने मारा 16 साल के शहबाज खान को? और फिर क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक जिनका नाम जरमुंडी देवेंद्र कुंवर है, तौसीफ नामी बच्चे को उठक बैठक कराया, उसको थूका उसके ऊपर? क्या किया तुमने बताओ? आज तुम हमको गाली देते हो कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा और भड़काऊ भाषण देगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अशफाक खान के बारे में हमने बता दिया आपको। यही गिरिडीह में मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ को किसने पीट कर मार दिया कि ये वो तस्करी का काम कर रहे थे? क्या हेमंत सोरेन को मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ के बारे में भी नहीं मालूम, जिनको मार कर उनका कत्ल कर दिया गया? 8 मार्च 2021 को सचिन नामी एक 22 साल बच्चे को चोरी के इल्जाम में पकड़कर कत्ल कर दिया गया। अंगारा रांची में 27 साल मुबारक खान को पीट कर उसकी जान ले ली गई, उसी तरह लाइट के पोल से बांधकर। और हेमंत सोरेन को शायद नहीं मालूम कि मुबारक खान भी मार दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, जमशेदपुर में नौशाद को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। 10 अगस्त को नौशाद को उठाया जाता है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब तबरेज अंसारी को मारा गया था, मैंने खुद तबरेज अंसारी की बेवा से मुलाकात की थी। क्या उस वक्त कौन सा मामला था? हमको तकलीफ हुई कि एक नौजवान बच्ची बेवा हो गई है। मुदस्सिर और साहिल की क्या मामला था? हम के घर को गए थे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने यहां पर झारखंड में 4 अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के एमएलए को आपने कामयाब किया। इतने वाकयात होते हैं। अरे जमतारा से यहां पर आपने एक
मुस्लिम विधायक को कामयाब किया। और अभी हमको बताया गया कि हफीजुल हसन साहब भी फिर रहे। चार आपके एमएलए हैं। आपने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाते। आप में गीरत क्यों नहीं जागी कि आपको अगर कामयाब किया तो क्यों कामयाब किया? क्या तुमको कामयाब इसलिए तो नहीं किया कि तुम हेमंत सोरेन के सामने अपने सर को झुकाकर गुलामी करो? तुमको कामयाब इसलिए किया कि तुम गरीब और मजलूमों पर जब जुल्म होगा तो तुम उनकी आवाज बनोगे। तुम सरकार में बैठकर तुम अगर मंत्री बन गए हो तो तुम समझ रहे हो कि तुमको बहुत बड़ा मुकाम मिल गया। अरे जब अल्लाह ने तुमको मुकाम दिया तो तुम उस मुकाम को इस्तेमाल करो गरीबों के इंसाफ के लिए। मगर इतने लोगों को मार दिया गया और यहां पर हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरी दुकान खोलना चाहता हूं मोहब्बत की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। ये ऐसा चौकीदार है जो चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मगर चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है। डेप्सांग डेमचाक में चौकीदार के नाक के नीचे चीन अपनी हमारी जमीन पर फौज को उतार दिया। ये दुकानदार है। ये सिर्फ बोलता हूं मैं मोहब्बत की बात करता हूं तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में। मेरी तो सत्ता में तो नहीं हूं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा। ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, क्या क्या बकते रहते हैं। मगर आज हमने देखा कि एक मासूम 7 साल का बच्चा जब स्कूल को जाता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो टीचर अपने क्लास में उन बच्चों से कहती है ये मोहम्मदन का बच्चा है, इसने बराबर नहीं पढ़ा, इसको मारो। आप बताइए कि एक बच्चा अगर उसको बच्चे को मारता है तो 7 साल के बच्चे को, तो टीचर कहती है मोदी जी जिस तरह हेमंत सोरेन को भूलने की आदत है उससे ज्यादा मोदी जी को भूलने की आदत है। तो टीचर कहती है मोदी जी तुमने उसको अच्छा नहीं मारा, तुम से मारो, ये मोहम्मदन है। बताइए आप, और वो बच्चे को मार पीटा जाता है, उसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में चला गया। उस बच्चे के बाप से मैंने बात की, हमारे वहां के मजलिस के सदर को भिजाया। जिस तरह हमारा सदर झारखंड का कभी कुछ हो जाता है तो शाकिर दौड़ते हुए चीखे मारता है। अरे जिंदा अभी ठहरो, सुनो, तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। वहां पर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा। वोट डालने से नहीं, वोट लेने से ताकत मिलती है। वोट डालना तो बच्चों का काम है, वोट लेना तो आपकी ताकत का काम। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 5 तारीख के दिन पतंग छाप के निशान पर पूरे एक होकर, मुत्तहिद होकर मुबीन रजवी साहब को अपना वोट दीजिए और इंशाअल्लाह ताला
2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा कि के चंद्रशेखर राव साहब, आज ये देश तड़प रहा है, लोग तंग आ चुके हैं चौकीदार और दुकानदार से। हमने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी छुटकारा मिले दुकानदार और चौकीदार से। ये दुकानदार और चौकीदार ये दोनों भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी बात पे यकीन करिए, इंशाअल्लाह। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं झारखंड को आया हूं और आता रहूंगा। आपने 2019 में हमको वोट दिया, हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन हमको थोड़ा रंज हुआ, मगर हमको हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने जो वादा किया हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। मगर मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, वोट लेना हमारा काम है, वोट देना हमारा काम नहीं है। मुबीन रजवी को कामयाब करो, और जिसने मुबीन रजवी को भेड़िया कहा उसको सबक सिखाइए। आप अपने वोट से मंजलिस को कामयाब करिए, अपने दुआओं से मंजलिस को कामयाब करिए।